हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपका डीएलएड का काउंसलिंग चल रहा है तो उसकी प्रक्रिया आप कर रहे होंगे। तो आपका पहले फेज़ का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो पीएनपी का जो नोटिस आया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें क्या-क्या लग रहा है आपका, कैसे हो रही है चीज़ें। और फिर हम देखेंगे कि जब काउंसलिंग हो जाएगा तो आप कॉलेज अलॉट होने के बाद आपका जब सेलेक्ट हो जाएगा आपका कॉलेज तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट वहाँ लगेगा, उसकी भी बात करेंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, इसकी भी बात करेंगे कि क्या-क्या लगेगा। तो आइए देखते हैं कि जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है वो कैसे हो रही है, वहाँ क्या-क्या चीज़ें लग रहा है, ठीक है? ये सब हम बातें करेंगे। तो ये आपका पीएनपी का नोटिस है ये, जो ऑफ़िशियल नोटिस है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि आपका स्टेट रैंक 1 से आपका 2,40,000 तक विद्यार्थियों का आपका मतलब एडमिशन होगा, जिसका मतलब आपका फ़ी होगा अलॉट करने के लिए। और ये ऑनलाइन फ़ी पे करना पड़ेगा आपका 5,000। अगर आप सीट आप सुरक्षित करते हैं अपनी, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 रुपये, ठीक है? बस सीट सुरक्षित करने के लिए आपको कि कौन-सा कॉलेज आप ले रहे हैं। और उसके ये प्रक्रिया आपकी चल स्टार्ट हो गई है 15 सितंबर से और ये चलेगी 3 अक्टूबर तक, ठीक है? तो ये 15 सितंबर से स्टार्ट है, जो चलेगी आपकी 3 अक्टूबर तक। तो इसमें आपका दिखाया गया है कि जितने फ़ेज़ हैं, पहला फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़, तीसरा फ़ेज़, 3 फ़ेज़ तक आपका होने वाला है। 4 फ़ेज़ तक काउंसलिंग। तो पहले फ़ेज़ में आपका स्टार्ट हो चुका है, पहला फ़ेज़। और ये इसमें आपका स्टेट रैंक दिया गया है, जैसे कि ऊपर देखिए दिखाया गया है कि किस स्टेट रैंक का कब है काउंसलिंग। तो यहाँ पे तिथि है आपका कि मान लीजिए 1 में आता है तो उसका कब मतलब अलॉट करेगा, आपका सेलेक्ट करेगा कॉलेज, और तीसरे में कब करेगा और चौथे में कब करेगा। फिर यहाँ दिखाया गया कि किसका रैंक किसके बीच में रहेगा तो आएगा। और ये दिखाया गया कि टाइमिंग क्या है, जैसे कि पहले की टाइमिंग क्या है आपका, कितने तारीख को करेगा, ठीक है? और ये कब तक आपका मतलब कि सीट आपको मिल जाएगा, ये दिखाया गया है। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया जो पहला आपका शिफ्ट है, शिफ्ट 1, ये आपका हो चुका है स्टार्ट, जो 17 सितंबर से स्टार्ट है और ये 20 तक चला है, ठीक है? तो पहला फ़ेज़ हो चुका है। और इसमें जो आपका रैंक 1 से लेके जो 20,000 तक आ रहे थे शिक्षार्थी, उनका जो रैंक था इसके अंतर्गत उनका हो चुका है। और इसका जो आवंटित हुआ था आपका वो 21 सितंबर को हुआ था। और जो इसकी पूर्ण करने की तिथि है आपकी 25 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक करना है, ठीक है? आप मतलब कर सकते हैं इतने दिनांक के बीच में। और ये पहला जो फ़ेज़ है उनका है। और दूसरा फ़ेज़ में देखिए 21 सितंबर से स्टार्ट है और आपका ये 25 सितंबर तक चलेगा, जो आपका स्टार्ट है दूसरा वाला फ़ेज़। और इसमें जो है आपके वो बच्चे एडमिशन ले पा रहे हैं जिसका रैंक आपका स्टेट रैंक 20,000 से आपका 80,000 के बीच में है। और इसमें ये आपको बताया गया, अगर पहले वालों ने आपका अभी आप अगर नहीं कराया है सीट अलॉटमेंट तो आप इसमें करा सकते हैं। वही कहा है कि संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्था आवंटित नहीं हुआ हो, वो फिर से इसमें दूसरे वाले में करा सकते हैं, ठीक है? और ये आपका टाइमिंग वही है आपका 25 सितंबर से आपका 15 अक्टूबर तक चलेगा। और उसके बाद जो थर्ड फ़ेज़ है इसमें वो बच्चे आएँगे अ, और थर्ड फ़ेज़ स्टार्ट होगा आपका 27 सितंबर से 31 सितंबर के बीच थर्ड फ़ेज़ वाले आएँगे। और इसमें वो बच्चे एडमिशन लेंगे या अलॉटमेंट कराएँगे कॉलेज, जिसका मतलब रैंक 80,000 से लेके आपका 1.5 लाख के बीच में है, ठीक है? और जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं करा पाए थे बच्चे, मतलब कि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आ रहे थे, वो नहीं करा पाए हैं, तो वो भी इसमें करा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो फोर्थ है आपका फोर्थ फेज़, इसमें आपका ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से और ये चलेगा 5 अक्टूबर तक। और इसमें बच्चे आएँगे आपके जो 1.5 लाख और आपके 2,40,000 के बीच में हैं, वो बच्चे कराएँगे इसमें एडमिशन। और बाकी पहला, दूसरा और तीसरे फेज़ में जो बच्चे छूट गए हैं, जो नहीं करा पाए हैं, वो भी इसमें करा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है पूरा कि संख्या 1, 2 एवं 3 में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्था आवंटित नहीं हुआ है, वो फिर से करा लेंगे, ठीक है इसमें। और ये आपका
चीज़ें जो है 25 से और ये 15 के बीच चलेंगी, जो आपका आवंटित संस्था है वो। और ये इसमें ये दिया गया है कि आप जब आप कॉलेज ऑनलाइन मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5,000 रुपये लगेंगे आपके, ऑनलाइन जो पे करना है, ठीक है। और उसके बाद जब ने आपने मतलब अलॉटमेंट लेटर जब आप प्रिंट करेंगे, मतलब कि कॉलेज आप सेलेक्ट करने के बाद जब प्रिंट करते हैं, फाइनल प्रिंट जब आपको मिलेगा तो 5,000 रुपये और पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आपको देखा जाए तो टोटल आपको 10,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे ऑनलाइन। पहले शिफ्ट में पहले जब आप करेंगे कि कॉलेज कौन सा चूज कर रहे हैं, लॉक करा रहे हैं कॉलेज, तब 5,000 करेंगे। और उसके बाद कॉलेज आपका लॉक हो जाएगा जब फाइनल प्रिंट देगा आपको, मतलब सरकारी रिजल्ट से, मतलब जो गवर्नमेंट की साइट है वहाँ से फिर आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, तब उसको आप निकालेंगे तो 5,000 रुपये और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे 5,000 पहले करना पड़ेगा और 5,000 जब आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा अलॉटमेंट लेटर का, तब 5,000 करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको टोटल आपका 10,000 पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 शिफ्ट में करने पड़ेंगे, पहले शिफ्ट में आपका 5,000 और आपका दूसरे शिफ्ट में आपका 5,000 करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्था का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्था के अग्रिम शुल्क के रूप में, मतलब अलॉटमेंट फीस आपका 5,000 रुपये होगा, ठीक है। अनिवार्य होगा, ऑनलाइन भुगतान होगा, ठीक है। और इस फिर दूसरा देखिए यहाँ पे आपका एक और दिया है, आवंटित प्रशिक्षण संस्था में अभिलेख जांच की पुष्टि हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्था का आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। ये तो 5,000 आपका जमा किया जा रहा है जब आप अलॉटमेंट करा रहे हैं, और जब आप इसका अलॉटमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो वो लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप 5,000 रुपये और जमा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको टोटल 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। पहले इसके पहले जो साल था उसमें एक ही बार 10,000 रुपये जमा हो गया था, लेकिन इस बार मतलब 2 बार में किया जा रहा है 10,000 रुपये। तो ये था आपका। तो अपना अपना पहला फेज का तो हो चुका है, लेकिन जिसने पहले फेज में नहीं कराया है अपना, तो दूसरे फेज में करा सकते हैं आप, ठीक है। और ये 4 फेज तक चलेगा आपका 6 अक्टूबर तक। तो अपना अपना करा लीजिए काउंसलिंग। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने कॉलेज लॉक किया है, सेलेक्ट किया है अपने हिसाब से, उसके बाद उसको लेके आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है या लॉक किया है कॉलेज। तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो कॉलेज लेगा आपसे, जहाँ आपका एडमिशन होना है। तो उसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट दी गई है। तो यही जान लेते हैं सबसे पहले कि ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपका फ़ोटो कॉपी होना चाहिए जो आपने कराया था फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। और दूसरा आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है जो आप मिलेगा, 10,000 रुपये आप जब पेमेंट पूरा पूरा कर लोगे तो ये आपका मिल जाएगा। तो ये अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास, यही आपका प्रूफ होता है कि आपने कि इस अलॉटमेंट लेटर पे आपका मतलब कॉलेज का नेम होता है जो आपने सेलेक्ट किया था। तो ये प्रूफ होता है कि आपका इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है। तो ये अलॉटमेंट लेटर होना ज़रूरी है, वो कॉलेज में ले जाना पड़ेगा जहाँ आपका आपने सीट सेलेक्ट किया था एडमिशन के लिए। और तीसरा होगा आपका 10th का मार्कशीट चाहिए और प्लस सर्टिफिकेट चाहिए। तो 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट अभी एक ही में आ रहे हैं, लेकिन आपके जो पहले के होंगे 2010 के पहले वाले के उनके अलग अलग आते थे, लेकिन एक में ही हैं अभी, ठीक है। 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ऐसे 12th के भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके एक ही में आते हैं। जो पहले करता था आपके आज से 10 साल 15 साल पहले, वो उसके अलग अलग होते थे। और आपके चाहिए ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अगर याद रखिए, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किए हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका रिजल्ट मतलब कि वो रिजल्ट नहीं आया, आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आया है, तो आपका फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं इसका और उस पे साइन करा लीजिएगा। फ़ोटो कॉपी आपका नेट से ही, मान लीजिए अभी रिजल्ट आया है और उसका ओरिजिनल ही रिजल्ट आपके पास नहीं है तो फ़ोटो कॉपी होगा नहीं, लेकिन जो नेट से रिजल्ट निकला होगा वो ले लीजिएगा और कॉलेज से आपका उसका वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, साइन वगैरह।
उनके लिए है जो अभी अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए टीसी और सीसी होना चाहिए। टीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। टीसी, ये सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और टीसी जो मिलता है आपको ट्रांसफ़र, इसको सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। टीसी को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये आप ले लीजिएगा। ये टीसी और आपका सीसी, ठीक है। और आपका लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, ये ले लीजिएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आय प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। और आप ले लीजिएगा हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप डाइट आपको मिला है तो उसके लिए लगेगा, ठीक है, डाइट कॉलेज के लिए। और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, मतलब 4 से 5 ले लीजिएगा फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़। और उसके बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, और उसका 2 सेट बना लीजिएगा फ़ोटोकॉपी का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आप 2 सेट बनाइएगा, फ़ोटोकॉपी का, ठीक है। ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये मतलब प्राइवेट स्कूल में मतलब कॉलेज में नहीं मांगते हैं, नहीं जमा होता है, लेकिन डाइट में आपका लग सकता है। जो जिसका डाइट कॉलेज मिलेगा उसके लिए आपका ओरिजिनल रखते हैं डॉक्यूमेंट आपका जो भी है। बाकी प्राइवेट में नहीं लेते हैं आपका ओरिजिनल। बस फ़ोटोकॉपी चाहिए आपका, 2 सेट बना लीजिएगा सभी का, हाई स्कूल, इंटर, हेल्थ सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। और टीसी का आपका, फिर सीसी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राइवेट में नहीं मांगते हैं, लेकिन ले लीजिएगा। लेकिन अगर डाइट जिसका है उसको मांगेंगे। और ग्रेजुएशन का, हाई स्कूल, इंटर तो कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म कंपलसरी है। और सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा तो फुल पेमेंट करने के बाद, वो भी आपका ज़रूरी है। 2 कॉपी लेना है फ़ोटोकॉपी की, याद रखिएगा। 2 सेट बना लीजिएगा, 2 सेट बनाइएगा, ठीक है, फ़ोटोकॉपी का। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपको चाहिए होगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।